ओम श्री परमात्मने नमः। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ। लगभग हर कोई जिनसे मैं भगवत गीता के बारे में बातचीत करती हूँ, इस बात से सहमत हैं कि इस पवित्र ग्रंथ को कम से कम एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। उनमें से कई मानते हैं कि गीता की शिक्षाओं का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग गीता के वास्तविक उद्देश्य को पहचान पाते हैं। किसी अन्य ग्रंथ की तुलना में गीता पर अधिक जोर क्यों है? बेशक कई अन्य ग्रंथ उपलब्ध हैं, खासकर सनातन संस्कृति में, लेकिन मुख्य रूप से दो कारण हैं कि आपको श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई शिक्षाओं को पढ़ना, समझना और फिर उन्हें लागू करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता उन सभी वैदिक ज्ञान का सार है जो मनुष्य के पास मन और शरीर की शक्तियों का उपयोग करके सत्य साधक आज तक इकट्ठा करने में सक्षम है या भविष्य में कभी भी इकट्ठा करने में सक्षम होंगे। यह आपको तुलनात्मक रूप से साहसिक कथन की तरह लग सकता है, लेकिन यह सच है। यह कथन तब समझ में आता है जब कोई गीता में प्रकट सत्यों को आधुनिक विज्ञान द्वारा सत्यापित करता है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 63। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 64। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थात किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिर्योगयुक्तः।
बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अर्थात इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ।